श्री राजाराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपन स्टडी कर रहे हैं आरबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स में अपना चैप्टर है प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं या फिर इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। और इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में सर्कुलर फंक्शन क्या होते हैं, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन कब कौन सी ब्रांच में बन सकते हैं, कब वो परिभाषित हो सकते हैं, उनके ग्राफ के बारे में और कौन से मान कब ले सकते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस किया था। बेसिक सा वीडियो था पिछला। और इस वीडियो में हम इनके मानक फॉर्मूले एंड इनकी प्रॉपर्टीज़ पर विशेष फोकस करेंगे और एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे ताकि हमें ये चैप्टर एक बिंदुवार एक पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जो टेबल बनी हुई है, मैं तो कहता हूँ कि ये टेबल इस चैप्टर की है, इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। तो एक बार पटाख से देख लो, दिमाग में रिवाइज कर दो। क्योंकि साइन इन्वर्स का जो प्रांत था वो -1 से 1 था, कोस इन्वर्स का भी प्रांत -1 से 1, टेन इन्वर्स का R, कोट इन्वर्स का भी R, सेक इन्वर्स का -∞ से -1 से 1 से इन्फिनिटी, यानी कि R में से -1 से 1 नहीं था। और कोसेक इन्वर्स में भी यही बात थी। और इनके प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर में ये केवल और केवल एक ही ब्रांच होगी, क्योंकि ये जब प्रेशर की बात हो रही है तो ये किसके सदस्य हैं, कुल मिला के किस समुच्चय में से निकल के आए हैं। तो ये अपने जब त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत की बात हो रही तो उनके प्रांत में से कुछ कोष्टक बन के बाहर आए हैं। तो -π/2 से π/2 कैसे आता था ये भी हमने कल समझा था। 0 से पाई कोस का है, टेन इनवर्स का -π/2 से π/2, ये 0 से पाई समझने में कहीं दिक्कत नहीं है। देख लो टेबल आसानी से बन जाएगी, याद भी रख पाओगे कि ये -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट में, ये 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट में, फिर वापस खुले ब्रैकेट में ओपन ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर वापस ये सेक इनवर्स है तो सेक इनवर्स का रिलेशन कोस से होता है, तो कोस वाला कोष्टक क्या 0 से पाई, तो 0 से पाई लिख लिया। अब इसमें से कोस कहाँ पर 0 होता है तो π/2 पे, तो π/2 हटा दिया अंदर। इसी प्रकार कोसेक इन्वर्स का साइन से रिलेशन होता है तो साइन वाला लिख लिया, और साइन कहाँ पर 0 होता है तो साइन 0 पे 0 होता है तो 0 में से हटा दिया। तो ये सभी प्रकार से आपको टेबल की फॉर्म में याद हो जाना चाहिए। और ये याद है तो अब अपन पढ़ते हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के गुणधर्म। और कल हमने एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था, उसी से वापस स्टार्ट करते हैं, वो भी प्रॉपर्टी आ जाएगी। आज अपन प्रॉपर्टी नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और सिंपल सी बात लिखता हूं कि साइन इनवर्स x क्या होता है, x होता है। जहां ये जो x की वैल्यू है, कौन सा x, यहां पर जो ये x आ रहा है, ये x हकीकत में क्या है, तो हम कहेंगे x यहां पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, जो -1 से 1 के बीच में होती है, इनके बारे में हमें जानकारी उन टेबल की फॉर्म से याद हो जाती है। तो x का मान है वो -1 से 1 तक होता है। क्लियर। एवं दूसरी भाषा में बात करूं तो साइन थीटा बराबर, या फिर ऐसा लिखूं कि साइन इनवर्स, अब की बार पहले साइन बाहर रखा है, इनवर्स अंदर है, अब की बार इनवर्स बाहर ले लेता हूं और अंदर साइन थीटा रख लेता हूं, तो आंसर क्या आ जाएगा, थीटा। अब की बार यहाँ पर ये थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर एंगल है, क्योंकि मुझे पता है कि त्रिकोणमितीय फलनों के जो बगल में लिखा होता है वो होता है एंगल, कोण होता है। और जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के बगल में लिखा होता है, जैसे यहाँ पर x लिखा हुआ, तो वो क्या होता है, उनके प्रांत होते हैं। किसके प्रांत, त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत। या फिर ऐसा कह सकते हैं ये तो कोई अंक का मान है, जो टेबल से हमें याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर थीटा क्या होगा, थीटा होगा π/2, और कहां से स्टार्ट होगा, -π/2 से। क्लियर। तो यहाँ पर थीटा क्या क्या ले सकता है, तो थीटा आएगा -π/2 से π/2। ये भी हमने टेबल की फॉर्म में याद किया था। अब इस चीज़ का प्रूफ देख लेते हैं कि हकीकत में ऐसा होता है या नहीं होता है, और बाकी वालों को अपन इस टाइप से ही समझ लेंगे। क्या लिखा हुआ है एक बार वापस समझने की कोशिश करना। बाहर कोई त्रिकोणमितीय फलन और अंदर उसका इन्वर्स, तो जो भी आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो वही अपना आंसर आ जाएगा।
चाहे इन्वर्स बाहर हो या त्रिकोणमितीय फलन अंदर हो, जो भी आर्ग्यूमेंट है वो सेम टू सेम अपना आंसर आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, चाहे कौन सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों ना हो। अब हकीकत में ऐसा होता नहीं होता है, तो वो जस्ट एक प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ नॉर्मल सा है, मैंने लिख लिया, माना साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स अपने आप में क्या है, एंगल है, तो इसकी जगह मैंने एक थीटा शब्द मान लिया, नो प्रॉब्लम। तब मैं क्या कह सकता हूं, इसका यदि इधर पक्षांतरण करूं, कल हमने डेफिनेशन इसकी सीखी थी, तो साइन थीटा बराबर क्या बन जाएगा, एक्स बनेगा, ये एक्स बराबर साइन थीटा बन जाएगा। क्लियर। अब देखो, अब मैं यदि थीटा की जगह वापस यही मान रख लेता हूं, थीटा का मान पुनः रखने पर आप कहोगे ये ऐसा क्यों, ये इस प्रकार ही प्रूफ होता है, पुनः रखने पर क्या बनेगा, साइन, और थीटा की जगह मैंने वापस रख लिया क्या, साइन इनवर्स एक्स, और बराबर में क्या है, एक्स है। तो ये तो हो गया प्रूफ, बस इतना ही प्रूफ है, बिल्कुल इतना ही है, नॉर्मल सी बात है। दूसरी बात को भी प्रूफ कर देते हैं, ये भी क्या हकीकत में ऐसा होता है या नहीं होता है, वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक्स क्या होता है, उनके बारे में हमें ये डिटेल दिमाग में रखनी है, और ये जानकारी यदि हमें याद है, इस टाइप का हम सोच सकते हैं, तो हम समझिए कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की जानकारी एक स्टेप बाय स्टेप समझने में हैसियत रखता है। अन्यथा क्या होगा, फॉर्मूले भले याद है, लेकिन आप यदि एक्स के बारे में कंफ्यूज हो, कभी तो एक्स को -π/2 से π/2 कहते हो, और कभी -1 से 1, तो ये चीज़ों के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और हो जाएगी आराम से, पढ़ते रहो आराम से। प्रीवियस वीडियो को और मजबूत बनाइए, क्योंकि उस वीडियो पर हमने यही फोकस किया था, इन चीज़ों को समझाने में ही। अब दूसरी बात प्रूफ करके देख लेते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बराबर थीटा, तो क्या इस टाइप का भी कोई प्रूफ होता है, बिल्कुल। तो देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, जैसा देख रहा हूं मैं उसी टाइप से इस प्रश्न की नकल उतारते हुए काम कर रहे हैं कि भाई अपन को साइन थीटा बराबर एक्स मान लिया, अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स बाहर आ गया, अब एक्स की जगह वापस क्या रख लें, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स, और एक्स की जगह वापस क्या रख लो, ये साइन थीटा, तो हो गया प्रूफ ये। लेकिन अब यहाँ पर थीटा क्या होगा, +π/2, कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से +π/2, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये अपना आंसर आ जाएगा, इस प्रकार प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हमें इंपॉर्टेंट चीज़ बस ये याद रखनी है, इन्हीं का हमें आगे बार बार प्रयोग करेंगे। बाहर कोई भी प्रतिलोम फलन या अंदर प्रतिलोम फलन सेम होना चाहिए। अंदर यदि कोस इनवर्स है और बाहर साइन है, तो अपन डायरेक्ट नहीं कहेंगे, अपन उसको कन्वर्ट करेंगे और फिर डायरेक्ट बोलेंगे। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स है, तो जो भी आर्ग्यूमेंट है वो अपना आंसर, यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा है, जो भी आर्ग्यूमेंट है वो अपना आंसर है। फिर आगे क्या लिख लेंगे, इसी प्रकार क्या क्या बन सकता है बताओ, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, एक्स बन जाएगा। दूसरा इसी टाइप का, बाहर तो कॉस इनवर्स और अंदर कॉस थीटा, तो क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। ऐसा कॉस में भी हो सकता है, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स में भी ये एक्स होगा, एवं यहाँ पर देख लो टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा, तो बराबर कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। इसी टाइप से कोट का भी लिख सकते हैं, कोट ऑफ कोट इनवर्स एक्स बराबर एक्स, एवं कोट इनवर्स ऑफ कोट थीटा बराबर थीटा बन जाएगा। इसी प्रकार सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स बन जाएगा, एवं सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा बराबर थीटा। एंड इसके बाद अब इसकी तुलना मत करना कि ये x और ये x बराबर है, ये तो इसी का आर्ग्यूमेंट है और ये इसका आर्ग्यूमेंट है, दोनों अलग अलग चीज़ें। अब यहाँ पर x क्या होता है, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर x क्या है, कोस में भी बाई चांस -1 से 1 है, लेकिन यहाँ पर जो ये थीटा है वो क्या है, मैं सबका थीटा लिख लेता हूँ और x यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। इसका x क्या है, -1 से 1, और इसका थीटा क्या है, थीटा अपना 0 से पाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जबकि साइन वाले में थीटा क्या था, -π/2 से π/2। अब बताओ टेन इनवर्स एक्स में x क्या है, टेन इनवर्स x में x क्या है, r है, नो प्रॉब्लम। कोट इनवर्स में x क्या है, r है। सेक इनवर्स में x क्या है, r है, लेकिन r में से क्या घटा दो, -1 से 1, या फिर -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फाइनिटी, वो भी कर सकते हैं। एक कोसेक इनवर्स रह गया, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स, एवं
कोसेक इन्वर्स ऑफ कोसेक थीटा बराबर थीटा। तो यहाँ पर भी क्या है, एक्स यही होगा, आर माइनस माइनस 1 से 1 सेम टू सेम। और थीटा बोलो, कॉस इन्वर्स में तो 0 से पाई, टेन में माइनस π/2 से π/2 छोटे ब्रैकेट में, इसमें कॉट में 0 से पाई छोटे कोष्टक में, सेक में कॉस वाला सेम टू सेम, कॉस वाला बोलो तो 0 से पाई, क्या घटा दोगे इसमें से, π/2 घटा दोगे, ठीक है। इसी प्रकार इसमें साइन वाला माइनस π/2 से π/2 क्या घटा दोगे, 0 घटा दोगे। क्लियर। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए कि यहाँ पर थीटा अलग है, यहाँ का थीटा अलग है, ये एक्स अलग है, सभी अपने अपने प्रांत और परिसर के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से पहला आपको प्रॉपर्टी समझ में आ चुकी होगी। कुल मिला के इस बात में मुख्य बात क्या है कि बाहर तो कोई भी त्रिकोणमिति फलन और अंदर उसका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हो तो आर्ग्यूमेंट आंसर आएगा, या फिर इसका उल्टा भी हो जाए, बाहर प्रतिलोम है और अंदर तो कोई त्रिकोणमिति फलन है तो भी उसका आर्ग्यूमेंट है वो अपना आंसर आएगा। तो एक्स और थीटा के बारे में हमें हर एक त्रिकोणमिति की जानकारी बढ़िया से है। तो ये पहली प्रॉपर्टी अपने कंप्लीट हो जाती है। अब देखते हैं अपन प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात। प्रॉपर्टी नंबर 2 में बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, केवल इसको समझने की, दिमाग में उतारने की आवश्यकता है और कोई ज़्यादा बड़ी आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x। ये चीज है, बात समझ पा रहे हो। अपन एक नॉर्मली तो क्या जानते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है, तो क्या प्रतिलोम में भी ऐसा कोई रिलेशन होता है? हाँ होता है। तो साइन इनवर्स x 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x। मैं एक चीज को प्रूफ कर देता हूं, बाकी वालों को सेम टू सेम लिख लेंगे, ठीक है। तो इसका क्या प्रूफ है, किस टाइप से प्रूफ करेंगे, समझने का प्रयास करना। मैंने लिख लिया कि साइन इनवर्स 1/x बराबर थीटा, नो प्रॉब्लम। तो अपन क्या कह सकते हैं, तो 1/x बराबर साइन थीटा, अरे होगा नहीं होगा। और इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा को मैंने लिख लिया 1/कोसेक थीटा, लिख सकते हैं। साइन थीटा को क्या लिख लिया, 1/कोसेक थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, अरे x होगा नहीं होगा, कोसेक थीटा बराबर x होगा, वापस पलट लेंगे। तो अब थीटा बराबर क्या बन जाएगा, कोसेक इनवर्स x। अरे मेरे भाई, कोसेक इनवर्स x थीटा की वैल्यू और इधर थीटा की वैल्यू क्या, साइन इनवर्स 1/x। तो ये बन गया साइन इनवर्स 1/x, और ये चीज तो हमें प्रूफ करनी है। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ज़्यादा कोई बड़ा प्रूफ नहीं है इसका। तो इसी प्रकार और अपन क्या कह सकते हैं इसमें, या फिर इसी बात को क्या लिख सकता हूं, कोसेक इनवर्स 1/x बराबर साइन x, साइन इनवर्स x, ठीक है। ये इसका ए पॉइंट। बी पॉइंट की चर्चा करूं तो कॉस में ले लूं, तो कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x, या फिर सेक इनवर्स 1/x बराबर कॉस इनवर्स x, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरी बात, अब ये चीज़ कहाँ के प्रयोग आएगी, आगे आने वाली अपने प्रश्नों में बिल्कुल कहीं न कहीं पुटअप होगी, वहाँ पर रिलेशन आएंगे सामने, तो वहाँ पर ये जरूर काम आएगी। लेकिन हमें एक सीक्वेंस वाइज, कहते हैं ना, पॉइंट टू पॉइंट समझने की आवश्यकता है, हर एक चीज़ के बारे में थोड़ी गहराई से समझने की आवश्यकता है। यदि अपन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ों को बहुत डिटेल से समझने की आवश्यकता होती है, और डिटेल से पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में वो एक एक चीज़ फिट बैठेगी, ठीक है। और उनका प्रयोग करना अपन आगे जैसे प्रश्न अपने सामने आएंगे तो अपना पटाख से दिमाग में आएगा, अच्छा इसकी जगह ये भी तो लिख सकते हैं। क्लियर। अब सी पॉइंट क्या लिख सकता हूं, वो अब आपके दिमाग में पहले से आ चुका होगा कि टेन इनवर्स का लिखेंगे, टेन इनवर्स 1/x बराबर टेन का क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स x, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, कोट इनवर्स x बराबर, सॉरी, कोट इनवर्स 1/x बराबर टेन इनवर्स x, ठीक है। तो ये तीन रिलेशन बनते हैं और तीनों को आपस में प्रूफ भी कर सकते हैं, नॉर्मल सा प्रूफ है इसका। तो ये बात यहाँ पर खत्म करते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमने कल डिस्कस कर दी थी लेकिन उसका प्रूफ नहीं देखा था, तो आज एक का प्रूफ कर देंगे और बाकी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तीसरे का जो ए पॉइंट है, मैं लिखूंगा साइन इनवर्स -x बराबर माइनस ऑफ साइन इनवर्स x एवं कोस इनवर्स ऑफ -x बराबर पाई माइनस
cos इनवर्स x। कल हमने ऐसे सभी प्रकार के त्रिकोणमिति में देखा था, तो मैं पहले एक पॉइंट ये प्रूव कर देता हूँ, बी और सी डायरेक्ट लिख लेंगे क्योंकि तीनों का प्रूफ एक जैसा ही है। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यानी कि सीधा सीधा माइनस बार आ जाएगा। और कॉस में ऐसा नहीं होता, वो पाई माइनस करके आता है। तो अब देखते हैं इसका प्रूफ। तो पहले तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का प्रूफ कर देते हैं। तो देखिए, माना साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर थीटा। क्लियर? तो बोलो यहां से क्या बनेगा, माइनस एक्स बराबर साइन थीटा। नो प्रॉब्लम। एक्स बराबर क्या बनेगा, साइन थीटा। और एक अपन जानते हैं कि ये तो सोते कोडेंट में होता है, ठीक है। तो ये माइनस थीटा के बगल में चला जाएगा त्रिकोणमिति की प्रॉपर्टी से। तो ये ऐसा लिख सकते हैं, इसी का रिजल्ट ये होता है। तो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप समझने की कोशिश करना कि यहां पर लिखा हुआ साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर थीटा, और हमने एक्स बराबर क्या लिया है, साइन ऑफ माइनस थीटा। आप देखते हैं आगे। अब यहां से देखिए, इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको पलट लूं तो माइनस थीटा बराबर क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स बनेगा, नहीं बनेगा। माइनस थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बन गया। और इसी चीज को मैं और आगे कैसे लिख सकता हूं, माइनस थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स है। तो अब हमें अब देखो, माइनस थीटा बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स लिख लिया। अब यहां से यदि प्रश्न की तरफ देखो तो थीटा बराबर आपने क्या माना था, ये चीज मानी थी। तो यहां से भी इसको पुटअप कर सकते हैं। क्या लिख सकता हूं, एक तो आगे माइनस आएगा क्योंकि ये थीटा है, और ये माइनस थीटा तो माइनस आ गया। और बाकी वाला क्या है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन इन दोनों को देखते हैं तो क्या बन जाएगा, यहां का माइनस यहां ले आऊं तो वहां पर क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर यहां पर आ जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। क्या ये चीज हमें प्रूव करनी थी या नहीं करनी थी, तो ये चीज हमारे लिए प्रूफ हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी प्रकार दूसरी वाली बात करते हैं कॉस की। तो कॉस में समझने का प्रयास करना, वही लिखूंगा मैं, माना कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर थीटा। तो माइनस एक्स बराबर कॉस थीटा लिख लेंगे, एक्स बराबर माइनस का कोस थीटा। लेकिन आपने यदि 11th में बहुत बढ़िया पढ़ाई की है तो कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, वो तो कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर माइनस थीटा लेने से कोई मतलब नहीं है। अब मुझे पता है कि पहले कोडेंट में सभी त्रिकोणमिति पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक, तीसरे में टेन और कोट, और चौथे में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो कोस और सेक तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएंगे, तो ये चीज़ तो पॉजिटिव बनेगी। अब ये माइनस का कोस थीटा तो कहाँ पर होता है, सेकंड कोडेंट में। तो सेकंड कोडेंट में मैं इसको किस टाइप से लिख सकता हूँ, पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो वो पाई माइनस थीटा क्या ऑटोमेटिक बनेगा, माइनस का कोस थीटा बनेगा। तो यहाँ पर एक्स की जगह मैंने क्या लिख लिया, एक्स बराबर कोस पाई माइनस थीटा। कुल मिला के कोस पाई माइनस थीटा को सोल्व करेंगे तो माइनस का कोस थीटा ही बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने क्या कर दिया, पाई माइनस थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स कर दिया। अब थीटा की वैल्यू यहां रख लेते हैं। थीटा बराबर क्या बनेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, हमें कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स यानी कि इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्या इस बात को भी आप समझ पाए? तो ये भी एक सिंपल सा प्रूफ था। तो अब साइन और कॉस की यदि प्रूफ आपको समझ में आ गए हैं तो इसी प्रकार करके बाकी वाले के प्रूफ लिखे जा सकते हैं। देखो साइन और कॉस में तो एक साइन तो डायरेक्ट खुलेगा, कॉस माइनस ये पाई माइनस करके खुलेगा। अब बी पॉइंट में लेता हूं मैं टेन और कोट को, तो टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो ये तो बनेगा माइनस का टेन इनवर्स एक्स, एवं कोट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो ये क्या बनेगा, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। क्लियर? एक बार देख लो, नहीं दिखाई दिया हो तो टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को अपन क्या लिखेंगे, माइनस का टेन इनवर्स एक्स
नो प्रॉब्लम। और कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। दो के ग्रुप में ले रहा हूँ, एक चेंज हो रहा है, एक पाई से चेंज हो रहा है। क्लियर। इसी प्रकार सी पॉइंट में ले लेंगे सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो सेक तो कोस से संबंधित होता है, तो ये बन जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। एवं कोसेक की बात करूं मैं तो कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो ये डायरेक्ट खुल जाएगा और बन जाएगा माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। नो प्रॉब्लम। तो ये इस प्रकार के आपके पास ये प्रॉपर्टी नंबर 3 थी, जिसमें हमने पहले 2 का प्रूफ देखा और बाकी वाले 4 आप डायरेक्टली समझ सकते हो, या फिर प्रूफ करो तो भी उसी टाइप के प्रूफ होंगे। क्लियर। और अब अपन सीखने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज, जिसका नाम है प्रतिलोम वर्तीय फलनों के मध्य संबंध। ये तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन एक बार मेरा समझाना ध्रुव है। प्रतिलोम वर्तीय फलनों के मध्य संबंध, इन सभी फॉर्मूलों को, प्रॉपर्टीज को आप एक पेज पर व्यवस्थित लिख के रखें, की पॉइंट की तरह रखें और समझने का प्रयास करना। क्योंकि ये चैप्टर आप यदि किसी भी अपने पहले पढ़ चुके विद्यार्थियों को पूछोगे तो वो कहेंगे कि भाई फॉर्मूले याद है तो अपना काम हो जाता है, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ। फॉर्मूले कंठस्थ करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उनका गणितीयकरण करना बहुत ज़रूरी है कि इसमें ये x क्या है, ये पाई माइनस क्यों किया, ये चीज़ें हमें जानकारी में होनी चाहिए, तभी अपन उन चीज़ों का वास्तविक प्रयोग कर पाएंगे, वास्तविक उसका एप्लीकेशन यूज कर पाएंगे। अन्यथा हम केवल रटाफिकेशन से अपना काम चला तो देंगे, लेकिन हो सकता है यदि प्रश्न कोई अच्छा टर्न ले ले और वहाँ पर हमें उन थ्योरी के माध्यम से पले पड़े, तो उन चीज़ों के लिए आपको ये एक एक चीज़ कहते हैं ना, पॉइंट टू पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं प्रतिलोम वर्तीय फलनों के मध्य संबंध। चलिए अब देखते हैं प्रतिलोम वर्तीय फलनों के मध्य संबंध। तो मैं एक का करके बताता हूं, बाकी आप ट्रायंगल की मदद से कुछ भी कर सकते हो। मैं साइन के सापेक्ष करता हूं। ऐसा आपके पास कोई होगा कि थीटा बराबर दे दिया साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। अब साइन इनवर्स एक्स, तो यदि यहाँ पर कोस इनवर्स लिखूं तो उसके x की जगह क्या आएगा, ठीक है। टेन इनवर्स x लिखूं तो x की जगह आएगा। आपने यदि प्रश्नावली कक्षा 10वीं में यदि आपने सीखा हो कि साइन थीटा को टेन थीटा के पदों में लिखिए, साइन थीटा को सेक थीटा के पदों में लिखिए, कोस थीटा को टेन थीटा के पदों में लिखिए, ये सभी जो संबंध थे वैसे के वैसे ये भी संबंध है, तो करेंगे तो उसी टाइप से जैसे वहाँ करते थे। तो अब मुझे बताओ, यदि ये प्रश्न आए कि थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स है, तो अन्य प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के रूप में फलनों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। कोई ऐसा प्रश्न आपको दे दिया, ठीक है। तो इनको अपन समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका जब सॉल्यूशन देखने जाएंगे तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कि x बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। और बुक्स में कोई अलग टाइप से होगा, लेकिन मैं सलाह दूंगा आपको ट्रायंगल की मदद से, ताकि हमें जानकारी एकदम स्पष्ट हो जाए। ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। कोई भी आपको लिखना प्रतिलोम त्रिकोणमिति से त्रिकोणमिति फलनों में आना है। अब साइन थीटा बराबर ये 90 डिग्री है और इसको थीटा मान लो, क्लियर। अब मुझे बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, हम कहेंगे लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण, कर्ण तो यहाँ पर कितना है 1, तो कर्ण की जगह 1 लिख लिया, लंब की जगह x लिख लिया, और ये क्या बन जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीनों भुजा प्राप्त होगी। अब दुनिया का कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, दुनिया के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, बड़े नहीं होते। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मुझे बताइए, यदि मुझे cos थीटा लिखना है तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1। तो बताओ यहाँ से थीटा क्या बनेगा, cos इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एवं टेन थीटा बराबर बोलो क्या है, लंब बटा आधार, तो लंब कितना x, आधार कितना √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बोलो थीटा क्या होगा, टेन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर और लंब क्या है x। तो थीटा यहाँ से क्या मिल जाएगा, कोट इनवर्स
रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में एक्स। क्लियर। देन उसके बाद यदि मैं सेक थीटा की बात करूं तो सेक थीटा क्या बनेगा, सेक थीटा बनता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या है यहाँ पे 1 और आधार क्या है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा क्या बन जाएगा, थीटा अभी सेम ही है, सबके लिए सेम बन रहा है, कोई दूसरा तो थीटा नहीं है, इसी थीटा के रेफरेंस की बात कर रहे हैं। तो थीटा बराबर बन जाएगा सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। और कौन पीछे था, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है 1 और लंब कितना है 1। तो थीटा बराबर क्या बन गया, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। अच्छा, एक बात और प्रूफ हो जाती है, अभी मैं एक साथ सबको लिख लेता हूँ। तो थीटा बराबर क्या क्या था, थीटा बराबर हमने शुरुआत की थी साइन इनवर्स एक्स से। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। दूसरा थीटा बराबर क्या आया था, देख लो यहाँ पर, थीटा बराबर कॉस इनवर्स, यानी कि कॉस के फॉर्म में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन के फॉर्म में, टेन के फॉर्म में आया था टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा आया था कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स में आया था रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। उसके बाद आया था सेक इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और उसके बाद आया है कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो ये तो चीज़ अपन पहले प्रूव करके है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये प्रूफ होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दो दो जगह प्रूफ होती है तो समझने में मज़ा आता है। मेरे हिसाब से कक्षा 12th विद्यार्थियों के लिए एक प्रश्न अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत मजबूत काम करेगा। अब यदि थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स है तो उसके भी रेफरेंस में बात कर सकते हैं, टेन इनवर्स है उसके रेफरेंस में बात कर सकते हैं। अच्छा, इसका प्रयोग कहाँ होगा, प्रश्न आगे जब अपन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के फॉर्मूले पढ़ेंगे उसमें कहीं पर ये आ गया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अब यहाँ साइन इनवर्स वाई की जगह टेन इनवर्स वाई लिख लिया। ठीक है, तो अपन को इसको साइन में कन्वर्ट करना है टेन को। ठीक है, तो अपन टेन इनवर्स वाई की जगह साइन इनवर्स वाई ला सकते हैं, भले वाई की जगह कुछ दूसरा मान आएगा। ठीक है, वो किसकी मदद से होगा, इनके मध्य जो संबंध है प्रतिलोम वर्ती फलनों के मध्य संबंध है उसकी जानकारी के आधार पर अपन चेंज कर पाएंगे। चलिए एक मैं एग्जांपल और देता हूं, क्या लिखता हूं कि टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स। इसमें तो कोई शंका नहीं है, ये तो डायरेक्ट रिलेशन है। अब यदि मेरे पास टेन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स के रूप में, सॉरी साइन इनवर्स एक्स तो नहीं लिखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स के साइन इनवर्स के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर एक्स की जगह तो कोई दूसरा आएगा। तो अपन सीधा सीधा क्या लिखेंगे, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स और एक्स बराबर क्या बनेगा टेन थीटा। तो यहाँ पर फटाक से एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया थीटा। अब टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो ये लंब है और ये आधार ये है, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बोलो अब साइन का लिखना है तो पहले साइन थीटा लिख लो। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बोलो थीटा बराबर क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि टेन इनवर्स एक्स था वो साइन की इनवर्स के फॉर्म में क्या आंसर देगा, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक बढ़िया साधन मिल गया। क्लियर। तो ये था अपना प्रतिलोम वर्ती फलनों के मध्य संबंध। अब अपन देखते हैं इनके फॉर्मूलों की तरफ जाते हैं। तो फॉर्मूले केवल मैं आज लिखवा रहा हूँ, इनका प्रूफ भी देखने की आवश्यकता हुई तो देख लेंगे, लेकिन पहले तो फॉर्मूला मैं लिखवाता हूँ आपको। जो अपन त्रिकोणमिति फलनों के फॉर्मूले जानते हैं उन फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद फिर इनके प्रतिलोम फलनों के फॉर्मूले देखेंगे। और प्रतिलोम फलनों के फॉर्मूले भी बिल्कुल सिंपल से हैं, कोई बड़े हार्ड फॉर्मूले नहीं है। यदि आपको त्रिकोणमिति फलनों के सारे फॉर्मूले याद है 2 थीटा के 3 थीटा के, तो फिर ये समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगे। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आपने यदि देखा हो साइन, सॉरी पहले ये क्या लिख लेता हूँ कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला और ए माइनस बी का तो जानकारी है अपने पास, लेकिन मेरे लिखना एक द्रव में। ठीक है, हो सकता है कि आपको याद हो ना हो। साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी,
इसका भी प्रयोग अपने फॉर्मूला में होगा। अपन पढ़ेंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो वहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई लिखेंगे, और y इंटू रूट ऑफ वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर में लिखेंगे, तो वो भी इनकी मदद से बनते हैं। दूसरा फॉर्मूला cos के लिए तो बनता है cos A cos B, माइनस प्लस, प्लस से तो माइनस आएगा, माइनस से तो प्लस आएगा, साइन A साइन B, नो प्रॉब्लम। तीसरा फॉर्मूला tan का, tan A प्लस माइनस B, तो वो बनता है tan A प्लस माइनस tan B, प्लस है तो प्लस, माइनस से तो माइनस, डिवाइड में 1 माइनस प्लस, प्लस से तो माइनस आएगा, माइनस से तो प्लस आएगा, tan A tan B। ठीक है, तो 3 तो फॉर्मूले अपन को ये याद रखने हैं, जो यहाँ पर प्रयुक्त हो रहे हैं वही मैं लिखवा रहा हूँ। कोड का भी लिख सकते हैं, लेकिन कोड की हमें जानकारी यहाँ पर नहीं चाहिए। फिर चौथा फॉर्मूला है साइन के पदों में। चौथा फॉर्मूला क्या है साइन के पदों में, कि साइन के लिए इसमें क्या यूज कर सकते हैं अपन, तो वो देख लेते हैं। तो वहाँ पर ये फॉर्मूला अपना बन जाएगा साइन 2 थीटा का। ठीक है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, वो तो नॉर्मल सा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, पांचवा फॉर्मूला साइन 3 थीटा का भी लिख लेते हैं। साइन 3 थीटा का क्या होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। छठा फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमें cos के पदों में याद होना चाहिए। क्या बनता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, तो वो बनता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी टाइप से यदि अपन बात करें cos 3 थीटा की, तो वो क्या बन जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो इसमें भी ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब बात करते थे tan 2 थीटा की। तो tan 2 थीटा के तो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा भी हैं, तो एक दो फॉर्मूले इसको भी डिस्कस कर देते हैं। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है, फेमस फॉर्मूला 2 tan थीटा डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्लियर, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देख लेते हैं tan 3 थीटा का फॉर्मूला। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि एक बार कंटस्ट हो जाए। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो सिंपल सा है, सिंपल सा तो नहीं है, लेकिन 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन सभी फॉर्मूला का अपन यूज करेंगे, क्योंकि आगे जब मैं प्रूफ करवाऊंगा तो प्रूफ करवाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो आज के लिए अपन इतना ही काम करते हैं। अगले वीडियो में ठीक है मैं क्या करवाऊंगा, अभी तो हमने प्रॉपर्टी इनकी जानी है, इनके मध्य संबंध किस प्रकार का जाना है, ये संबंध सीखा है, और ये फॉर्मूले दिखे हैं। और इन्हीं फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए मैं इनके जितने भी प्रतिलोम फलनों के फॉर्मूले हैं, ठीक है, जिसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का मान क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का मान क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का मान क्या होता है, सभी प्रकार के फॉर्मूले, 2 tan इनवर्स एक्स के फॉर्मूले, 2 cos इनवर्स एक्स के फॉर्मूले, 2 sin इनवर्स एक्स के फॉर्मूले, फिर 3 sin इनवर्स एक्स के फॉर्मूले, 3 cos इनवर्स एक्स के फॉर्मूले, 3 tan इनवर्स के फॉर्मूले। तो ये याद है तो वो तो पटाख से याद हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ हमें पहले से याद है, तो इस पर दिमाग ज़्यादा फोकसित होता है। और जैसे मैं वो कल लिखवाऊंगा तो अपने आप सभी याद आ जाएंगे। अच्छा, इसका तो रिलेशन ऐसे ही होगा, क्योंकि ये जो tan 3 थीटा लिखा हुआ है वहाँ पर मैं लिखूँगा, एक समझा देता हूँ, तो वहाँ लिखूँगा 3 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, एक जैसा ही ये 3 थीटा का, तो इसमें 3 आगे लिखा जाता है। कैसे होता है प्रूफ करके देखेंगे। और वहाँ पर आएगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, आप कहोगे तो बिल्कुल सिंपल सा ही, इसके जैसा का जैसा है, tan थीटा की जगह क्या आ रहा है x, तो x मान के अपन प्रूफ भी करेंगे। तो आप पढ़ते रहिए व्यवस्थित रूप से, क्योंकि ये क्लासें जब तक स्कूलें नहीं खुलती तब तक चलती रहेगी। और जितने चैप्टर अपन यहाँ कवर कर रहे हैं फिर वो क्लासरूम में आकर करना संभव नहीं होगा, केवल उसमें आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप व्यवस्थित रूप से अध्ययन कीजिए और पढ़ाई का आनंद लीजिए। आनंद लेकर पढ़ाई करोगे तो फिर वो पढ़ाई आपके
काम किए और नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा मिलाइए, ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में डीपली जानकारी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।